में जन्म दर ही कम हो जाएगा इसका। तीसरा अवस्था देखे हैं, तीसरा में पढ़ाए थे ना, तीसरी अवस्था में जन्म दर कम, मृत्यु दर कम, जनसंख्या स्थिर। चौथी अवस्था में जन्म दर बहुत कम, मृत्यु दर बहुत कम, स्थिरता अच्छी। पांचवी अवस्था जन्म दर बहुत ही कम, मृत्यु दर बहुत ही कम, और उसके आगे जनसंख्या बहुत ही स्थिर। छठी अवस्था में लड़के नहीं होगा छठी अवस्था मेलथस में नहीं था, ठीक है। अरे यार उससे कम क्या होगा। अब आप देखेंगे उधर मतलब क्या बोलते हैं विकसित देशों में, तो वहां जनसंख्या बहुत नॉर्मल रहता है, उन लोग का फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छा रहता है। यहाँ लड़का का मैट्रिक में चल गया, कोई प्लानिंग नहीं होकर उस आगे देखते हैं हम लोग जनसंख्या के बारे में। कितनी बार विस्फोटक काल आया था, तो महान विस्फोट आया था 1901, लघु विभाजन 1900, पहली बार जनगणना 1872 और नियमित जनगणना 51, इसके हिसाब से 15वीं, इसके हिसाब से 14। नियमित दशकीय वृद्धि जनसंख्या के हिसाब से हम लोग का 2011 वाला कौन सा था, और यहां से देखेंगे तो अभी जो 2022 में चालू होगा, ये 2021 में तो नहीं हुआ, कोरोना ये तो ले गया इसको। अब तो कोरोना की वैक्सीन भी लगने लगी है, लगभग लोग को वैक्सीन लग गई है, लगभग लोगों को वैक्सीन क्या हो चुकी है, लग चुकी है। आप में से कोई है जो सिंगल डोज भी नहीं लिया है, तो काहे लिए तुम लोग कर रहा था, काहे नहीं लिया रे वैक्सीन। अठारह साल नहीं हुआ, मतलब 18 साल नहीं हुआ है, गधा तुम लोग कहोगे क्या, तुम्हारा 18 साल नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, एक से एक रहता है। खैर अब 18 साल नहीं हुआ, अब क्या करिएगा तुम। हाँ नहीं हो सकता ना, एक्चुअली आधार कार्ड पे लेगा, और जैसे पहले आधार नंबर डाल के आपका डिसाइड करेगा, तो ऐसे ही वो देख लेता है कि भैया आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ रहता है, वहां से रिजेक्ट कर, तब आप लोग को, तब आप क्या कीजिएगा, चुपचाप, तुम लोग को कोरोना नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग जनसंख्या में कुछ याद रख लेते हैं, छोटे छोटे चीज। सबसे ज्यादा वृद्धि, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, बहुत भयानक जनसंख्या है, कहाँ की, यूपी 22 करोड़ है लगभग, उतनी जनसंख्या बहुत खतरनाक है। और उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार के बाद महाराष्ट्र, चलिए यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, फिर बंगाल। कोई जरूरत नहीं है चौथा नंबर जाने के, यूपी महाराष्ट्र बिहार, यूपी महाराष्ट्र बिहार, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी महाराष्ट्र बिहार। साउंड का बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हमको लग रहा है उसको सुधार देते। एप्लीकेशन पे आवाज सही नहीं जाता है जी, पहला वाला माइक सही था। सबसे ज्यादा जनसंख्या, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, याद रहेगा ना सर्वा। अब सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल। देखिए सबसे कम वाला एकदम किनारे किनारे पड़ल है, सब चाइना बॉर्डर पे है, म्यांमार बॉर्डर पे है, इधर अरुणाचल प्रदेश, देख रहे सब एकदम कोना कोना में है सब। कौन कौन, सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम मिजोरम अरुणाचल, याद रहेगा, सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम मिजोरम, ठीक है ये याद हो गया आप लोग को। सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं। भारत की जनसंख्या चौथी अवस्था पे है, चौथी अवस्था। विकसित देशों की स्थिरता कब से दिखने लगती है, सबसे उच्च मृत्यु दर पहले, क्या पहली अवस्था में जनसंख्या स्थिर होती है, उसमें भी स्थिर होती है, क्योंकि जन्म दर क्या होता है, उच्च,
उच्च, ज्यादा पैदा होंगे सब। अब मृत्यु दर भी क्या होता है, उच्च। खूब पैदा होगा सब, खूब मरेगा सब। तो ये इस आधार पर आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर है। उस तरह से तो आप कहेंगे कि कोरोना ने भी जनसंख्या को स्थिर किया। हाँ, तो कितने लोग मरे, लोग बचा, बहुत लोगों की जान लेके चला गया कोरोना। अब बहुत सबका लेके भी आया कोरोना। तो अवस्था किसमें हम लोग हैं, चौथे। चौथी, भारत में जनगणना की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल को होती है। अभी क्या 2021 में जनगणना हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हाँ, कोरोना की वजह से। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, उसके बाद बिहार। अब हम देखते हैं केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, उसके बाद पांडिचेरी। पांडिचेरी 4 जगह पे है, कितने जगह पे है, 4। चारों को मिला के क्या कहते हैं, पांडिचेरी। तो बोलिए सबसे ज्यादा दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। याद रहेगा। अब सबसे कम देखते हैं लोग। अच्छा, अभी राज्य में ही कम देख, राज्य में तो कम देख लिए ना। सबसे कम सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल। केंद्र शासित में सबसे ज्यादा दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़। सबसे कम में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे कम कहां है। उसके बाद दमन दीप, दादरा नागर हवेली। अभी एक ही हो गया है, दमन दीप, दादरा नागर हवेली। तो सब एक ही साइड में है सब। देखिए लक्षद्वीप, दमन दीप, दादरा नागर हवेली। लक्षद्वीप, दमन दीप, दादरा नागर हवेली। किसी को कोई दिक्कत, पहले वाला ही माइक सही था जी, ठीक है। इसको बस ये चेंज कर दो, ये इसका रिसीवर जो है ना, ये यही वाला बस चेंज करना, बाकी ये वाला सही है। एक तो कह रहा है कि सर पहले वाले क्लास में ना, पहले वाले माइक में थोड़ा थोड़ा क्लास का भी आवाज आता था, तो लगता था नहीं क्लासे में बैठ के पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि क्लास का थोड़ा भी, ये वाला माइक जो है ना, इससे दूर में लेता ही नहीं है। इससे दूर उधर परमाणु बम फट जाएगा तो नहीं लेगा ये समझेंगे। तो थोड़ा सा इस सबको क्लास वाला भी थोड़ा फील आना चाहिए। हाँ, चलो ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। सबसे, तो केंद्र शासित आप देख लिए, और कौन सा देख लिए, राज्य में देखिए। राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। राज्यों में सबसे कम सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित में सबसे ज्यादा दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। केंद्र शासित में सबसे कम लक्षद्वीप, दमन दीप, अंडमान और दादरा नगर हवेली। चलिए यहां तक तो आप लोग को याद रहेगा। अब हम देखते हैं लिंगानुपात। अगला बात क्या है, लिंगानुपात। लिंगानुपात को अंग्रेजी में सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। लिंगानुपात ये क्या दिखाता है, महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात पुरुषों की संख्या दिखाता है कि महिलाओं की, महिलाओं की संख्या। तो प्रत्येक पुरुषों, 1000 पुरुषों पर कितने मेल पर, 1000 मेल पर किसकी संख्या, नंबर ऑफ फीमेल। क्या दर्शाता है, लिंगानुपात। भारत में अगर देखेंगे तो संपूर्ण भारत की लिंगानुपात 943। कितना है, 943। यानी पुरुष कितना है सब, अब महिला 943। महिलाएं घट गई सबकी, नहीं घट गई, समझ में आ गया कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई ब्याह तो सबका लगभग हो जाता है, तो बैलेंस हो जाता है। इसमें से कुछ लड़के जो हैं, कुछ योगी आदित्यनाथ की तरह हो जाएंगे, जिनको कोई ब्याह हुआ से मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब कुछ बेचारा गुटखा भांग सिगरेट पी के कैंसर वंसर करके मरेगा सब, कुछ एक्सीडेंट में मरेगा सब, और शुद्ध रूप से बच जाती है सब। देखिए नाल महिलाएं गुटखा ना खाएगी, ना सिगरेट, ना पान, ये सब नहीं खाती है। लड़कों की इतना नहीं ना खाती है, और चोरी छुपे करके कोई महिला ऐसे थोड़ी ना सड़क पे से फूकेगी, ऐसे नहीं। और वो उसकी संख्या क्या है, ना बराबर। उसकी संख्या कितनी है, ना बराबर। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। तो 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या जो दर्शाता है वो क्या करता है, लिंगानुपात। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है। सबसे कम लिंगानुपात पूरे भारत का लिंगानुपात
943। पूरे भारत का लिंगानुपात 943। लिंगानुपात पुरुषों की संख्या बताता है या महिलाओं की संख्या को बताता है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद बिहार। देख रहे हैं कितना सीक्वेंस में है। हाँ, इस तरह से कोई चीज रहे तो नक्शा में पढ़ाने में दिक्कतें नहीं होता है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल, उससे बाद आंध्र प्रदेश हो गया। सबसे कम लिंगानुपात, सब महिलाएं बीड़ी पीती है रे बकलो। अरे देखो, मेजॉरिटी देखी जाती है, मेजॉरिटी। ऐसा नहीं है कि 100% किसी को आप ब्लेम या क्लीन चिट दे सकते हैं, मेजॉरिटी देखी जाती है। तो मेजॉरिटी में ना, अगर पुरुष गुटखा खा रहा है तो लोग उसको कहते हैं कि गुटखा खा रहा है, और महिला गुटखा खाती है तो लोग उसको कहते हैं कैरेक्टरलेस है। बात समझ रहे हैं ना? पुरुष सिगरेट पिएगा तो उसको कहेगा दूर सिगरेट पीता है, अब महिला सिगरेट पिएगी तो कहेगा आवारा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप क्या समाज से बाहर रहते हैं? समाज के बाहर नहीं ना है, तो महिलाओं को डबल झमेला झेलना है। पुरुषों को, अगर पुरुष सिगरेट पी रहा है तो उसको केवल क्या कहेंगे लोग, ए सिगरेट पीता है। आवारा उसको कोई नहीं कहेगा, नशेड़ी, महिला को सब लगा नशेड़ी है, आवारा है, हाई है, हाउ है, दुनिया भर को 4 को लगा देगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? का आगे बढ़े। सबसे ज्यादा लिंगानुपात तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार। बिहार का लिंगानुपात 918। अब पूरे भारत का लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कितना है? 1084 को वहां पर महिला एक्स्ट्रा। समझ में गया? 1000 कितना है? 84। तो मतलब पुरुषों की संख्या वहां पे क्या है? कम। अब हम लोग राज्य के हिसाब से नहीं देखते हैं, पूरे भारत का देखते हैं। मान के चले केरल में पुरुषों की संख्या कम है, अगल बगल से तो आयात हो ही जाता होगा, नहीं समझे? पूरे भारत की बात करेंगे तब कहां से? यहाँ नेपाल से भी ब्याह हो जाता है, नेपाल की महिलाओं का भी क्या हो जाता है? ब्याह हो जाता है। बंगाल के क्षेत्र में जाएंगे ना, कलकत्ता में, तो बांग्लादेश से लेके चलाता है। बहुते बांग्लादेश से उठा के लेके चलाता है सर। भूटान वाला का तो बहुत कम, लेकिन नेपाल की महिलाओं का बहुत ज्यादा का शादी यहाँ होता है। और बिहार का वो एरिया जो नेपाल से सटता है ना, वहां तो आपको एकदम कॉमन मिलेगा वहां की नेपाल की महिलाएं। समझ गया कि नहीं आ गया? अरे सीता जी भी कहाँ की थी? जनकपुर कहाँ है? नेपाल। तो भाई जब राम जी मतलब नेपाल से, तो भाई बाकियों को उन रास्ते में चलने में क्या दिक्कत है कि नहीं? किसी को दिक्कत? लेकिन ये मत सोचिएगा कि सब लोग नेपाल से लाएंगे तो सीते मिलेगी। समझ में आ गया कि नहीं? ये भी बात सही करा है तो, सर तो हम लोग कौन मार राम है? बात सही बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल 1084, एक्स्ट्रा कितना है? 4। और पूरे भारत का लिंगानुपात 900। ओपे से औत की थी सानिया मिर्जा। अरे भाई अपने घटल है, तू कहां जा रही है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे महिला सबको भी सोचना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा, अरे तो कोई बात नहीं, बाहर से भी तो आई है सब। हाँ, ये कौन है? अच्छा, युवराज सिंह की पत्नी शिखर धवन। तो भारत के लड़के, अरे चुप रहो, आयात भी भारत में हो रहा है। आयात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भारत में आयात भी चालू है। चलिए ध्यान से देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, याद रहेगा ना? सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। हरियाणा में तो वाकई लिंगानुपात क्या है? कम है। तो पुरुष प्रधानता की वजह से देखिएगा ना, लोग अक्सर जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेते हैं। हालांकि ये बैन है, आप नहीं बता सकते हैं लड़का है कि लड़की, लेकिन डॉक्टर से पहुंच रहता है, थोड़ा बहुत छोट मोट डॉक्टर बता देता है। तो अगर अक्सर देखा जाता है कि अगर लड़की है तो एबॉर्शन इजीली करा लेता है,
लड़का रहता है तो एबॉर्शन कम कराता है। रीजन क्या है कि भारत में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है, केवल किताबों में भारत में महिलाओं का अधिकार दिया है। पुरुष को कहा जाता है घी के लड्डू टेढ़ो वाला। हमारी दादी बोलती थी लड़का सबको, मतलब जैसे गांव में बोला जाता है घी के लड्डू क्या होता है, टेढ़ो बड़ा। हम हमारे ऊपर बोलती थी, मतलब हम घर भर में हम सबसे काला है। समझ में गया? अरे पंखवा को क्या हो गया जी? अरे उसको देखा तो गया, कैसे बनाया है छोटा पंखा, सब वैसे गड़बड़ हो जाता है। उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है देखो तो, बंद करो उसको पूरा लाइन को। आगे देखें, अब एक होता है मतलब बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात छोटे बच्चों में, जो छोटा होता है 5 साल से छोटा लड़का सब। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कहां पर है? आंध्र प्रदेश। इसमें पूरा याद नहीं रखना है, शिशु लिंगानुपात रेयर ही पूछता है। तो शिशु लिंगानुपात में सबसे आगे कौन है? आंध्र। और शिशु लिंगानुपात, अरे सेकंड थर्ड छोड़ो ना, अरुणाचल प्रदेश है। सब गड़बड़ हो गया तो आंध्र प्रदेश बोल दिए, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे इसमें सबसे कम हरियाणा, सबसे कम हरियाणा। दोनों में सबसे कम कौन है? हरियाणा। दोनों में सबसे कम हरियाणा। तो शिशु लिंगानुपात में सबसे आगे है अरुणाचल। हम गलती से आंध्र प्रदेश बोल दिए। ऐसे शिशु लिंगानुपात में सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। लिंगानुपात में सबसे कम हरियाणा, लिंगानुपात में सबसे कम हरियाणा। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में ओवरऑल देखेंगे तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है पूरी दुनिया में, लेकिन दिखती नहीं है सब। समझा गया? ज्यादातर घरे में रहती है। जनसंख्या में आप देखेंगे कोई भी देश में जनसंख्या, वहां पर जहां पर खेती के संसाधन अच्छे थे वो सब एरिया में जनसंख्या क्या हुए थे? ज्यादा देखने को मिले थे। जनसंख्या बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिले। अब ये हो गया आपका जनसंख्या से। अब थोड़ा कुछ विविध देख लेते हैं। जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई, सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ देखने को मिला, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ ज्यादा, ये सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जनसंख्या से पूछता है। जब ये हो जाए तब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा ज्योग्राफी? वर्ल्ड ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? वर्ल्ड ज्योग्राफी। चलिए देखा जाए, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में? यूपी। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल में। केंद्र शासित में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। केंद्र शासित में सबसे कम लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली। लिंगानुपात में बताते पूरे भारत का लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कितना है? केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। आगे बढ़े। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। अब शिशु लिंगानुपात में बस फर्स्ट वाला याद रखना, सबसे ज्यादा में सबसे कम में। लिंगानुपात उसमें नहीं लिखा होगा, लिख लीजिए, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात, वहां लिखिए भारत का लिंगानुपात 943, नहीं लिखा। शिशु लिंगानुपात छोड़िए, उतना ज्यादा नहीं दे पूछता है। जो मेन है वही देखिए, वरना जनसंख्या में सोच रहा कितना याद रखेंगे। शिशु लिंगानुपात में सबसे आगे अरुणाचल प्रदेश है। हो गया। क्या लिखे हैं? पूरे भारत का लिंगानुपात 943। पूरे भारत का लिंगानुपात 943। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। 800, इसको कितना बोला जाता है? 89 की 79 है। 879। अरे यार ये 3 गो एक के भाई की तरह लिखता है सर, 89 79 ऐसे करेंगे। 879 बस।
शिशु सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, अब ध्यान से मेरी ओर समझिए, दशकीय वृद्धि जो होता है वो हर 3-3 राज्यों को देता है। जब भी जनगणना होती है तो 10-10 सालों के अंतराल पर जनगणना को किया जाता है। तो इसमें ओवरऑल देखा जाता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, और लेकिन इनमें सबसे ज्यादा किस राज्य की जनसंख्या देती की? यूपी की। लेकिन यूपी की जनसंख्या वृद्धि तेजी से नहीं हुई, उससे थोड़ा पहले ही से इतना ज्यादा है, वहां की आगे है यहाँ। लेकिन सबसे तेजी से वृद्धि कहां देखी गई? मेघालय। कहां देखी गई? मेघालय। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय, 27% की क्या थी? वृद्धि थी। कहां थी? 27। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। कौन सा? बिहार। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि अरुणाचल प्रदेश, बिहार। दशकीय वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। दशकीय वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। दशकीय वृद्धि का मतलब 10 सालों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर दर्ज की गई? मेघालय में। तो इधर के लोगों की जनसंख्या पहले बढ़ी नहीं थी, इस सब का हम काहे पीछे रहेंगे, इधरों बढ़ाते हैं। समझ में क्या? बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो जनसंख्या, आप अगर एक चीज ध्यान से देखिएगा, जनसंख्या वहीं ज्यादा होती है जहां पर मैदानी क्षेत्र अच्छा हो, सिंचाई के साधन अच्छे हो, क्योंकि जनसंख्या अचानक नहीं बढ़ती है, पहले से बढ़ते आ रही होती है। तो यहाँ एरिया में यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इस एरिया में कोई भी खेती उती की कोई कमी थी नहीं। और महाराष्ट्र के एरिया में यहाँ पे सुखी संपन्न बंदरगाह वगैरह ज्यादा थे, यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा होने लगा, इधर भी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। तो ये एरिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय, मेघालय के बाद अरुणाचल, उसके बाद बिहार, उसके बाद कर न्यूनतम दशकीय वृद्धि। न्यूनतम दशकीय वृद्धि एक चीज ध्यान से समझिएगा, सुनिए ध्यान से, जहां पर भी जनसंख्या में गिरावट आएगी वो सबसे पहला चीज आप ध्यान समझिएगा, वहां एजुकेशन तगड़ा है। जनसंख्या में गिरावट आई, एजुकेशन तगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एजुकेटेड लोग जो होता है वो लड़का लड़की में फर्क नहीं समझता है, पता है लड़की है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा तो ज्यादा अमीर रहेगा, जानता है लड़की है कोई दिक्कत नहीं, दामाद को ये बोला लेंगे सोचा तू ये रहो यहाँ में पढ़ा लिखा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि अगर ज्यादा जनसंख्या में गिरावट आई है तो क्या है? एजुकेशन। और एजुकेशन जहां होगा वो कंफर्म वहां क्रिश्चियन होंगे, क्योंकि 11 तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरे भारत की ईसाइयों के कंधों पे सबसे ज्यादा है। जितना बेहतरीन स्कूल देखिए, संत माइकल, सेंट कटरीना, सेंट करीना, जितना है कैथेड्रल, पता नहीं कौन कौन स्कूल, जेवियर, जोसेफ, ये सब किसका है? ईसाइयों का। तो ईसाइयों का प्रतिशत जहां ज्यादा रहेगा वहां एजुकेशन ज्यादा होगा, और जहां एजुकेशन ज्यादा होगा वहां पर जनसंख्या गिरावट। तो 2-3 राज्य हैं एजुकेशन के, एक केरल है, गोवा है, मिजोरम है, नागालैंड है, यही सब ज्यादा सब क्या है? क्रिश्चियन है, यही सब ना। अब इसी में सीक्वेंस लगाना, सबसे ज्यादा 10 की गिरावट नागालैंड, सर्वाधिक 10 की गिरावट ना, उसके बाद केरल, उसके बाद गोवा। कौन हो गया? गोवा। आप ध्यान दीजिए, जहां जहां बोले वहां पे क्रिश्चियन है या नहीं? नागालैंड से ज्यादा मिजोरम में हो गए क्रिश्चियन। अब अगली जनगणना में हो सकता है कि आगे कौन आ जाएगा? मिजोरम। 90% यहाँ क्या होते जा रहे हैं? क्रिश्चियन होते जा रहे हैं, यहाँ क्रिश्चियन वगैरह, क्रिश्चियनिटी बढ़ते जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो थे SC ST की कैटेगरी के थे, आदिवासी के कैटेगरी के थे, उसे समाज में लोग ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था। आज भी देखिएगा ना, एक हमारे दोस्त की शादी होने वाली है, तो हमसे कहा कि भाई मध्य प्रदेश चलना है बारात। हम कह भाई इतना लंबा तो हमको टाइम नहीं मिलेगा, तुम घरे कोई प्रोग्राम करो हम आ जाएंगे, नहीं तो दोस्त दोस्त के शादी भी हम नहीं जाएंगे तो कहेगा से कि अब बदल गया है हम, तो मजबूरी मना नहीं कर सकते। अब वो ले जा रहा है बारात कहाँ पे? मध्य प्रदेश, भोपाल ले जा रहा है। अब जो भोपाल जाएंगे हम, एक दिन लगेगा, बारात में नाचते गाचते जाएगा सर आराम से,
हम कहे एक काम करो, तुम वापस जब आना ना, वापस आना बिहार में, तो तुम क्या करना, रिसेप्शन करना यहाँ पर। कह रहे कि यार रिसेप्शन के लिए अभी सोच रहे हैं, दो बार रिसेप्शन करना पड़ेगा। हम कहे 2 बार क्या करेगा रे? कहा कि देखो जिस दिन हम लोग छोटे जात वाले को मिलाते हैं, बड़े जात वाले खाना नहीं खाते हैं उस समय। हम कहे एक काम करो, तुम 2 बार ही करना, हम परंपरा तो नहीं बदल सकते, बट उस दिन बताना जिस दिन तुम छोटे जात वालों को खिला रहे हो, हम उसी दिन आएंगे। समझ में आ गया? ये कौन सी बात है भैया आपका? कौन मारी स्पेशल है? गलत भावना होती है। एजुकेटेड लोगों आज के वक्त में हम दंग रह गए यार। उसको मतलब शादी ब्याह में खाना अगर बना दिया तो उसमें जिसमें दलित आ जाएंगे या छोटे जात का, उसमें खाना नहीं खाएंगे बड़े लोग। कोई बात नहीं, हम कहे कि तुम उसी दिन बोलियो हमरा के यहाँ पे। तो ये सारी भावनाएं यहाँ बहुत ज्यादा हो रही थी। अब बताओ ऐसे समाज में इंसान, और उन्हीं लोग को कौन आते हैं? ईसाई। वो ना आपको मारेगा ना कुछ पीटेगा, आराम से कहेगा, इज्जत से बैठाएगा, खूब अच्छा कुर्सी पे गद्दादार, टाई भी लगवाएगा, क्रिश्चियन बनिए, आपको एजुकेशन देगा, पढ़ाई देगा, मान सम्मान देगा, इज्जत देगा, छोड़ के चल गया कि ईसाई में। ईसाई उसके बाद गरिए कि ईसाई लोग ऐसे किया। वो क्या किया है? उसने तो उसको मौका दिया है। आप भेदभाव नहीं करते, कोई नहीं जाता हुआ। ये कितना हमको अजीब लग गया यार। ये सब चीजें हम इतिहास में पढ़ाते थे। करे भाई हमारे यहाँ गांव में ये सब अब होता है। आप लोग को भी ऐसा होता है क्या? छोटे जात वाला खाएगा तो हाँ, मतलब नहीं होता है। बहुत अच्छी मतलब बात है यहाँ पे। लेकिन ऐसा देखने को कहता है कि मतलब जिस टेबल पे छोटा जात वाला खाता है उसी टेबल पे बड़ा को खिलाएंगे, नहीं खाता है? हाँ, खाता है कि नहीं? नहीं खाता है। 100% नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा जगहों पे नहीं, लेकिन कुछ ही जगहों पे है। लेकिन ऐसी के साथ ना होती है। होता है कि नहीं होता है जी? अरे यार तुम लोग क्या कहोगे, होता नहीं होता है? सब होता है। 100% नहीं, हम ही नहीं करें कि पूरे भारत में होता है, बट ऐसा गांव में अभी भी ऐसा होता है। अरे गांव में कोई बड़ा आदमी बैठा है, पढ़ा लिखा है, उससे मतलब नहीं है, वो जाएगा तो छोटे जात का आदमी खड़ा हो जाएगा, इसे खटिया पे से खड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? काय को भैया खड़ा होगा वो? अब बहुत घट गया, लेकिन गांव में अभी वो बचा हुआ है। तो यहां पर सबसे ज्यादा न्यूनतम गिरावट कहां देखने को मिली? नागालैंड। न्यूनतम गिरावट। उसके बाद याद रहेगा आप लोग को, A to Z। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि नागालैंड, केरल, याद हो गया? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। केरल का लिंगानुपात 1084, बाकी का नहीं याद रखिएगा, ठीक है? बिहार का 918। कम में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। हरियाणा का 879। ये किसका है? हरियाणा का। बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है अरुणाचल, और सबसे कम हरियाणा में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। वह याद उतना मत रखिए लोग कि कंफ्यूजन हो जाए। कितना तो देखिए मटेरियल में है, उतना मत याद रखिए कि पगला जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए सबसे उतने करिए जितना क्या हो सके एग्जाम में आता है, वरना लगेंगे के बाद जनसंख्या पढ़ाने, इतना पोथी पतरा दे देंगे, पगला जाएंगे यहाँ पर। जो मेन चीज है उसको, उसमें से भी एक और झमेला है। ये वाला अगले 6-7 महीने में चेंज हो जाएगा, सबसे जल्दी चेंज होगा यहाँ पे। और जब वो चेंज होने के बाद आएगा तो फिर तो दिमाग से उसको डिलीट करके उसको बताना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे? हमारा हाँ, बिहार। आगे बढ़े। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित में सबसे ज्यादा दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़। केंद्र शासित में सबसे कम लक्षद्वीप। हो गया? आगे देखते हैं। अब इसके अलावा सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या सर्वाधिक साक्षरता केरल, सर्वाधिक साक्षरता केरल। उसके बाद मिजोरम के बाद देख रहे हैं यहां ज्यादा अधिकता किस जात के लोगों को मिलेगी? एजुकेशन में एकदम आ गया। सर्वाधिक साक्षरता केरल, न्यूनतम साक्षरता बिहार। न्यूनतम सर्वाधिक महिला साक्षरता बिहार बोलता है, केरल। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार। तो महिला साक्षरता में भी बिहार पीछे, पुरुष साक्षरता में भी पीछे, बहुत पीछे बिहार है यहाँ पे। केरल क्या है? आगे बढ़े। न्यूनतम साक्षरता
बिहार। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता केरल। न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता बिहार। केरल में 94% से ज्यादा लोग साक्षर है, 95%। अब बिहार में 65। बिहार में क्या है 65। अब वहां कितना है 95। लगभग 100% वहां क्या हो गया पढ़ लिया। आने वाले 10 सालों में केरल मेरे ख्याल से पहला राज्य बनेगा जो 100% एजुकेशन गोल को अचीव कर लेगा। केरल में वहां पर। बिहार हाँ साक्षर बहुत सिंपल चीज होता है, आप पढ़ लिख सकते हैं। हम कुछ लिखे आप पढ़ लिए आप साक्षर हैं, और जो पढ़े हैं उसको लिख सकते हैं वो क्या है साक्षर। रुको बीच में कोई मत बोलो। किसका गणना? साक्षरता का गणना जब जनगणना किया जाता है ना उसी समय सैंपल लिया जाता है, सबसे नहीं लिया जाता। एट रैंडम क्या लिया जाता है सैंपल। ये नहीं कि सबसे लेते रहेगा कितना पढ़े हैं कितना नहीं, वो नहीं होगा। मान के चलिए किसी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पूछ लेगा आपसे पूछ जनगणना करने जाएगा ना, पूछेगा नाम पिताजी का कहाँ ले पढ़े हैं, वो पूछ देता है 6 7 इतना फलाना बताते जाइए, कह देंगे नहीं पढ़े हैं, काट दिया वहां पे। इस तरह से उसका पूरा सैंपल कलेक्ट हो जाता है, और एक जगह जब कंप्यूटर डाटा में फीड करेंगे तो परसेंटेज बता देगा कि कितने लोगों ने पढ़े लिखे थे कितने नहीं थे। आप जनगणना में नहीं, आप जनगणना हुआ है तो आप कभी रहे हैं। असल में होता क्या है ना कि 10 साल पे होता है, और अक्सर लोगों को पता रहता नहीं, तो घरे के आदमी कोई निकला लिखवा दिया इतना आदमी है इतना पढ़े हैं इतना पढ़े हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता। वरना जब जनगणना होती है तो काफी बकायदा पेपर ऊपर लेके आता है, अब भर और के लेके जाता है वहां। तुम्हारा हो गया जनगणना? अब हो रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा शिक्षा केरल, न्यूनतम साक्षरता हाँ बिहार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक देता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या का मतलब क्या होता है? हाँ सर सबसे ज्यादा कहां है? गांव में जनसंख्या विकास वृद्धि दर थोड़ा तेज होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का 31% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि 68.9% किसमें रहते हैं? गांव में। यानी 69% कहां पे हैं? गांव में, और 31% शहर में। हाँ शहर में। तो ज्यादा जनसंख्या कहां है? गांव में। बट गांव में क्या है जनसंख्या बहुत ही रेयर है, मतलब एक ही जगह घनी नहीं है, और शहरों में क्या है घना है। तो सरकार क्या कहती है कि जो गांव है या जो भी शहर है उस शहर को वर्टिकली डेवलप होने से रोक देती है। बड़ी बिल्डिंग नहीं ले जा सकते, 40 फ्लोर तक पे ले जाके क्या करती है? रोक देती है। वो चाहती है कि क्षैतिज विकास हो, ताकि अगल बगल का गांव इसमें आके मर्ज कर जाए, जुड़ जाए, ताकि जनसंख्या में क्या हो सके, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सुविधाएं शिक्षा ये सब ज्यादा कहाँ मिलती है? शहरों में। गांव में कम मिलती है। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? हाँ महाराष्ट्र। मेट्रो सिटी किसे कहा जाता है? 10 लाख की ज्यादा से आबादी वाला, जहां पर दिल्ली भी नहीं, पटना भी तो मेट्रो सिटी है। मेट्रो को देख के मेट्रो सिटी नहीं कह सकते हैं, आबादी देखिए। क्या देख सकते हैं? आबादी। आबादी देखेंगे उस आधार पर मेट्रो सिटी कहा जा सकता है। सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश में। बड़े शहर जहां जनसंख्या 10 लाख से क्या हो ज्यादा हो, वैसे जगहों को हम क्या कह सकते हैं? मेट्रो सिटी। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कौन सी ट्रेन चलनी चाहिए, मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगा तो क्या मेट्रो सिटी नहीं कहलाएगा? कहलाएगा वहां पर। अब उत्तर प्रदेश में मेट्रो सिटी देखेंगे एक से एक है सब उत्तर प्रदेश में। यहां पर आपको मिल जाएगा नोएडा, बगल में मिल जाएगा मेरठ, उसके बगल में गाजियाबाद मिल जाएगा, आगरा मिल जाएगा, यहाँ पर लखनऊ मिल गया, मुरादाबाद, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, इतने ज्यादा वहां पे क्या है सब मेट्रो सिटी है। तो मेट्रो सिटी की सर्वाधिक संख्या कहां देखना? हाँ यूपी। महाराष्ट्र में भी मेट्रो सिटी है सब, मुंबई है, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, ये सब बड़े बड़े क्या है सब मेट्रो सिटी है। बिहार में सबसे बड़ा पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब मेजर मेट्रो सिटी बिहार के हैं सब। अब ये 4-5 फेमस है सब। अब ऐसा नहीं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के ओकरे का हमारे बिहार शरीफ मेट्रो सिटी, यहाँ पर मेजर मेट्रो सिटी जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्या है ज्यादा है। तो मेट्रो सिटी ज्यादा कहां पर है? यूपी में। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका हाँ गया भी है मेट्रो सिटी में, बिहार का गया दक्षिण में।
हाँ वो पॉलिटी का चीज हो जाता है। नगर पंचायत कहाँ होगा, नगर निगम कहाँ होगा, नगर परिषद कहाँ होगा, कहाँ ग्राम पंचायत होगा, कहाँ ब्लॉक होगा, ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, पॉलिटी में आपको पढ़ाएंगे। जन घनत्व में देखिए, जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे कौन रहेंगे सर? बिहार। जनसंख्या घनत्व में बिहार, और जनसंख्या न्यूनतम घनत्व वगैरह अरुणाचल प्रदेश। वहां जनसंख्या में क्या है, कमी है। 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग हैं, इसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। इस मामले में पहले सबसे आगे बंगाल था, पहले बंगाल था जनसंख्या घनत्व में, मामले में कौन था? बंगाल। लेकिन उसके बाद जनसंख्या घनत्व में कौन आ गया? बिहार। तो जनसंख्या घनत्व में 1 नंबर बिहार, जनसंख्या घनत्व में बिहार, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अरुणाचल। जितने ज्यादा जंगल, पहाड़, पर्वत ये रहेंगे, जनसंख्या घनत्व उतना कम होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का एरिया है। सोच रहा हूं मैं, आधा जंगल, पहाड़, झील घुस जाएगा तो आदमी कहाँ रखेगा? पहाड़ पे आदमी नहीं ना रहेगा। तो बिहार में इस सब चीजों की क्या है, बहुत कमी है। ना यहाँ ज्यादा पहाड़ मिलता है, ना जंगल है, ना कुछ। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब आप इसी को देखिए ना, ये क्लासरूम जो है, कहीं जगह खाली है? नीचे बैठल है सही, एकदम जनसंख्या घनत्व क्या एकदम पैक है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश के एरिया में जाएंगे, वहां पे पहाड़ की कोई कमी नहीं है। डापला, मिसमी, पटकोई, बूम, अबीर पहाड़ियां हैं सब यहाँ पर। जंगल की कोई कमी नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, जिस वजह से यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है। वो अलग से नहीं लिखा, इसमें लिख दीजिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व ये 1 नंबर में क्या लिख लेंगे? बिहार। न्यूनतम में क्या लिख लेंगे? अरुणाचल प्रदेश। बस यही, ज्यादा 3-3 को सबका मत याद रखिए, सबका नहीं पूछता है 3-3 को। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता केरल, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में। भारत का लिंगानुपात 973, भारत का लिंगानुपात 943। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम, सिक्किम में जनसंख्या न्यूनतम, पूरा पहाड़े है सिक्किम में, न्यूनतम। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित में दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित में हाँ लक्षद्वीप, किसमें? लक्षद्वीप में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हाँ न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक महिला साक्षरता। भारत की जनगणना चौथी अवस्था में, लिंगानुपात द्वारा महिलाओं की संख्या या पुरुषों की? महिलाओं, कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, न्यूनतम दशकीय वृद्धि हाँ, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, न्यूनतम। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि में तीनों राज्य, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, या न्यूनतम दशकीय वृद्धि केरल और गोवा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कल देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर, पर्यावरण, वायुमंडल। चलिए।